दूसरा कैंडल और नीचे चला जाता है, जिससे उनका बड़ा लॉस हो जाता है। फिर वो ये सोचते हैं कि मेरा तो बड़ा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे बस खाली जितना मेरा पैसा गया है मुझे बस उतना ही चाहिए। जैसे आज आपने कोई ट्रेड लिया तो आप उससे छोटे प्रॉफिट करिए, ना कि आप एक ही दिन में एकदम पूरा राजा बनने के लिए आओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन शुक्ला और आप देख रहे हैं अनोखी ट्रेड। आज हम 3 ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो हर एक ट्रेडर में होना चाहिए। जो ट्रेडिंग करने से पहले ऐसी माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बाद में प्रॉफिटेबल होते हो, पर आप एक अच्छा ट्रेडर पहले बनते हो एक अच्छे माइंडसेट के साथ। जब आपके पास एक अच्छा माइंडसेट होगा तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। अगर ये 3 माइंडसेट आपके पास नहीं है, अगर आप इन 3 बातों पे आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, तो ट्रेडिंग केवल एक गैम्बलिंग बनकर रह जाता है। आप एक गैम्बलर हो फिर, अगर ये 3 चीज़ें माइंडसेट आपके पास नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले माइंडसेट की बात है कि रिस्क को एक्सेप्ट करने वाली सोच। जो रिस्क को एक्सेप्ट करता है, जिनको लगता है कि हाँ मेरा लॉस हो गया है, ठीक है मेरी गलती थी, मैंने एक गलत जगह एंट्री किया था और मेरा एक सही डायरेक्शन पे मेरा ट्रेड नहीं चला, वो अपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक अच्छा ट्रेडर होते हैं। उन्हें मार्केट से वो लड़ते नहीं हैं कि मार्केट से वो अगर वो लड़ेंगे तो वो रिवेंज ट्रेडर करेंगे, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। वो सोचेंगे कि नहीं अब मैं बदला लूँगा, मेरा कैसे लॉस हो गया। तो सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर ये आदत डाल लो कि रिस्क को एक्सेप्ट करो। आप भले चाहे कितना भी लॉस हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो उसको पता है कि रिस्क को मुझे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करते हो, आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो इससे ये होता है कि आपका एक पहले तो बड़ा लॉस हो जाएगा। उसके बाद से आप दोबारा ट्रेड करोगे, आपको ये पता ही नहीं होगा कि मैंने गलती क्या किया है। आपको जैसे रिस्क को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, वो एक स्पाइक में आपका एसएल ख़त्म हो गया, तो आपको ये पता है कि मेरा जो भी लॉस हुआ है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और उसके बाद से मैं नेक्स्ट ट्रेड करूँगा। जैसे एक छोटा लॉस ले लिए और उनको पता है कि ठीक है एक स्पाइक आया, मेरा जो ट्रेड था वो मेरे ही फेवर में चल रहा था, बट एक स्पाइक आने की वजह से मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में बदल गया। जो भी उनका स्टॉप लॉस होगा वो वहीं पे बुक कर लेंगे और इन्हें पता है कि मेरा जो लॉस हुआ है इतना नॉर्मल है, ये स्पाइक आने की वजह से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट ट्रेड जब कोई नया अपॉर्चुनिटी बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वहाँ पर कोई बिगनर ट्रेडर होता है जिसको ऐसा माइंडसेट नहीं रखता है। वो सोचता है कि स्पाइक आ गया है, अब दूसरी कैंडल में ग्रीन बनाएगा, वो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा जो भी है। लेकिन वो दूसरा कैंडल और नीचे चला जाता है, जिससे उनका बड़ा लॉस हो जाता है। फिर वो ये सोचते हैं कि मेरा तो बड़ा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे बस खाली जितना मेरा पैसा गया है मुझे बस उतना ही चाहिए। लेकिन ऐसा करने से वो और ज़्यादा लॉस कर जाते हैं, वो मार्केट से बदला लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्क को एक्सेप्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे रिस्क कितना लेना है। और सेकंड माइंडसेट की बात है एक लॉन्ग टर्म का सोच रखना। आप हमेशा आगे की सोच रखिए। जैसे आज आपने कोई ट्रेड लिया तो आप उससे छोटे प्रॉफिट करिए, ना कि आप एक ही दिन में एकदम पूरा राजा बनने के लिए आओ। आप एक दिन में बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मतलब कि जैसे आपका कैपिटल है, अगर आप 10,000 रुपये लेकर आए हो, अब 10,000 से आप सोच रहे हो कि मैं 4,000 5,000 रुपये एक ही दिन में कमा के निकल जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अपने कैपिटल के हिसाब से एक छोटा ट्रेड लो और एक छोटा प्रॉफिट बुक करो और उसी के हिसाब से आप लॉस को भी लो। जैसे कि मतलब आप एक छोटा प्रॉफिट लोगे, आप एक छोटी चीज़ों से चलोगे, तो आप ये देखिए कि वो एक दिन में आपको वो प्रॉफिट एकदम ईजिली मिल जा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और जिसके बाद में आप एक छोटा प्रॉफिट लेते रहोगे तो फिर मंथली के एंड में वो आप एक बड़ा प्रॉफिट बनते हुए देखोगे। आप अपने कैपिटल के हिसाब से एक बड़ा कैपिटल बना लोगे उस छोटे छोटे प्रॉफिट से, जिससे ये होगा कि आपका मंथली भी ग्रीन में क्लोज होगा और आप ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करोगे। जैसे कि गलत डिसीजन नहीं लोगे, आपके अंदर कोई गलत इमोशन नहीं आएगा कि मुझे डर लग रहा है, या छोटे क्वांटिटी से आप ट्रेड करोगे तो आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा। आप
वहाँ पर अपने बनाए हुए प्लान को अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको डर भी नहीं लगेगा किसी भी चीज़ का। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का सोच रखो। आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में केवल एक छोटा प्रॉफिट लो और मंथली का एंड अच्छे से ग्रीन करो। आप इस तरह से काम करोगे तो आपका मंथली भी ग्रीन में क्लोज होगा, आप लॉस में नहीं रहोगे और एक अच्छा ट्रेडर बनोगे। साल के एंड में भी एक अच्छा अमाउंट बनेगा आपका, आपके कैपिटल के हिसाब से। और तीसरा माइंडसेट की बात है स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। देखो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, एक अच्छा कंसिस्टेंसी प्रॉफिट आप बनाना चाहते हो, तो आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि पूरे मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में, आप केवल एक चीज़ है आपके हाथ में, जो है वो आपका लॉस। आप अपना लॉस कितना देते हो। जितना आप छोटा लॉस दोगे, आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे अगर आप एक अच्छा लॉस देते हो, मतलब कि एक छोटा लॉस दोगे तो। अब जैसे कि जो लोग एसएल नहीं लगाते हैं, उनका अगर मान लो 15-20 हज़ार रुपये का या फिर 5-10 हज़ार का लॉस हो गया, अगर वो वहीं पे एसएल लगाते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 रुपये का लॉस होता उनका। लेकिन कई लोगों का यहाँ पे ईगो आ जाता है कि भाई मैं 1000-1500 को लॉस क्यों दूँ। जब तक उनका एक अच्छा खासा लॉस नहीं हो जाता है, तब तक उनके दिमाग में समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है। तो स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने पैसे को पहले बचाओगे नहीं तो कमाओगे क्या। सबसे पहली बात तो आपको पैसा बचाना है। आप स्टॉप लॉस लगाकर अपने पैसे बचाओगे, तभी तो आप एक प्रॉफिट करोगे। आपका पैसा खत्म तो गेम खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो आप स्टॉप लॉस लगाओ, और यही 3 माइंडसेट है जो आप अच्छी तरीके से फॉलो करो। जो आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस ट्रेडिंग जर्नी में ग्रोथ आपको दिखेगा, कुछ फ़र्क दिखेगा। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएगा, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। आप अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो इस टॉपिक पर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। और बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आता रहेगा अनोखी ट्रेड पर।